नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 मार्कशीट को लेके इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। वो स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है या फिर वो स्टूडेंट्स जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, आप लोगों की मार्कशीट किस तरीके की आती है, कहां से मिलती है, कौन सा ईयर लिखा होता है, कितने सब्जेक्ट्स की मिलती है, क्या नॉर्मल मार्कशीट से कुछ अंतर होता है आपकी मार्कशीट में। इस वीडियो में सारी चीज आपको इन डिटेल बताने वाला हूं। अगर पहली बार आ रहे हो आप अर्षित की पढ़ाई पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए यहां पर सारा का सारा कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारी चीज बताऊंगा, अंतर होता है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। मान लेते हैं आपने 2024 में मेन बोर्ड एग्जाम दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, पूरा लिख के बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2024 में आपने अभी मेन बोर्ड एग्जाम दिया, जो कि होता है फरवरी मार्च के बीच में। अब मान लेते हैं इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट जो आया अभी मई के अंदर, उसमें आपकी आ गई जी कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब इस कंपार्टमेंट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जुलाई के महीने में, जो अभी 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप देंगे क्या, कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो आप कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे जुलाई के अंदर, इसका रिजल्ट आएगा कब, अगस्त में। ठीक है, अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर आप पास हो जाते हो तो आपको कैसी मार्कशीट मिलेगी, क्या उसी सब्जेक्ट की मिलेगी या फिर सभी सब्जेक्ट की मिलेगी। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो ऑल सब्जेक्ट्स की मिलेगी। ठीक है, आप जो ऑनलाइन रिजल्ट निकालोगे उसमें तो एक ही सब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट मिलेगी स्कूल से या फिर आपके घर पे आएगी पोस्ट से, वो सभी सब्जेक्ट की होगी। ठीक है, ईयर क्या रहेगा, ईयर सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2024 चल रहा ना, तो आपने 2024 में ही पास किया तो ईयर सेम रहेगा। इज इट ओके। और यहाँ पर जो आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था ना, ये जो मेन बोर्ड एग्जाम, इसका जो रिजल्ट आया, ये जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई, इसकी भी मार्कशीट क्या आपको मिलेगी। यस, आई थिंक इसकी भी मिलती है, सभी सब्जेक्ट होते हैं उसमें। और लेकिन उसमें ओवरऑल रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ होता है और जिस भी सब्जेक्ट में आता है आपका आरटी, वो लिखा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको जब आप पास कर लोगे उसके बाद आपको जो यहाँ पर ये मार्कशीट मिलेगी, जो ऑल सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बाद जिसमें आप पास हो गए। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आप पास हो, सेम ईयर रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल सेम होती है। बस एक चीज़ अलग होती है, वो है रिजल्ट डेट। ठीक है, जैसे कि आई थिंक 12 मई 2024 को रिजल्ट आया था आपका मेन बोर्ड एग्जाम का, बट ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जिस दिन आएगा वही दिन उसमें लिखा होगा। इज इट ओके। अब मान लो यहाँ पर तो भाई ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना ध्यान से कि देखो भाई, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया ना, यहाँ पर आप पास हो गए अगर तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर जो रिजल्ट आया कंपार्टमेंट का, यहाँ पर आप लेट से मान लो फिर से आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आप पास ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी आपकी कंपार्टमेंट आती है, ठीक है, जैसे आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया 2024 में, आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आपको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंपार्टमेंट क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये तो 3 चांसेस मिलते हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। जो जुलाई के अंदर अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यह आपका हो गया फर्स्ट चांस। ठीक है, अगर इसमें आप हो गए, मान लो इसमें भी आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो क्या होगा, अब आप बन जाओगे भैया क्या, प्राइवेट कैंडिडेट। अगर इसमें आपकी कंपार्टमेंट आई तो नाउ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट। अब स्कूल से कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, फॉर्म भी आपको खुद फिल करना है, सारी चीज़ आपको खुद करनी है, बिकॉज यू आर प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पर मार्कशीट में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है, कब कहाँ मिलती है सारी चीज़ बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंस होता है। अब मान लो आपने जो अभी जुलाई के महीने में आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, उसमें आप पास नहीं हो पाए, फिर से आपकी कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, और आप आ गए भैया किस में, प्राइवेट कैंडिडेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सितंबर के महीने में ये जो फॉर्म होते हैं, ये सितंबर के महीने में फॉर्म आते हैं। ठीक है, फॉर्म आते हैं फॉर प्राइवेट कैंडिडेट, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं उनके लिए भी बताऊंगा आपकी मार्कशीट कैसी क्या आती है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद क्या होगा, ये जुलाई में आपको फर्स्ट चांस मिल गया। ठीक है, जुलाई में आपको फर्स्ट चांस मिला जिसमें कि आप फिर से पास नहीं हो पाए अगर, तो अब आपको सेकेंड चांस मिलेगा, आप फॉर्म फिल करोगे जो सितंबर में, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम होगा जो नेक्स्ट ईयर,
ठीक है, उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट जिसमें आपकी कंपार्टमेंट थी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया जी, सेकेंड चांस। सेकेंड चांस कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, अब ये जो सेकेंड चांस जो आपको मिला, इसकी मार्कशीट डिफरेंट होती है। ठीक है, जो सेकेंड चांस आपका होता है, मैं आपको लिख देता हूँ ऊपर, ध्यान से समझ लेना। जो सेकेंड चांस होता है कंपार्टमेंट का, अगर इसमें आप पास हो गए तो यहाँ पर जो मार्कशीट मिलती है ना, उसमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो मार्कशीट मिलती है उसमें क्या डिफरेंस होता है आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो मार्कशीट मिलेगी, यहाँ पर अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला डिफरेंस होता है पासिंग ईयर का। जो ईयर होती है वो चेंज हो जाती है। अगर आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था 2024 में, ठीक है, लेकिन आपकी कंपार्टमेंट आ गई, फिर आप पास भी नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर आपने एग्जाम दिया तो ईयर चेंज हो जाएगी। 2024 में आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया था तो इसमें 2025 लिख के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर लिख के आएगा, बिकॉज आपने नेक्स्ट ईयर एग्जाम पास किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा, आप प्राइवेट कैंडिडेट हो जाते हो। क्या, प्राइवेट कैंडिडेट, समझ रहे हो? तो वहाँ पर जहाँ पर स्कूल का नेम वगैरह लिख के आना चाहिए, वहाँ पर लिख के आता है प्राइवेट कैंडिडेट। और एग्ज़ाम जो वहाँ पर वो कोड होता है ना, वो 9999 कुछ लिखा होता है, राइट। तो यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट उस पर लिख के आता है। ठीक है, प्राइवेट लिख के आता है। क्लियर? और थर्ड चीज़, सब्जेक्ट्स की बात आती है तो यस, एक ही मार्कशीट में आपके ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। समझ गए? तो ये आपका सेकेंड चांस होता है। और मान लो सेकेंड चांस में भी आप हो गए भाई साहब फेल। अगर सेकेंड चांस में भी आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आपको थर्ड चांस मिलता है, और जो कि लास्ट होता है। और वो अगेन जुलाई के महीने में जो एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट वालों का, उनके साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ये आपका लास्ट चांस होता है। अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो बिल्कुल जो यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी यहाँ पर, ये सेम टू सेम ऐसा ही आपको मार्कशीट मिल जाता है। क्लियर? ये बात होती है सर कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स की। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, लेट्स से मान लेते हैं किसी के क्लास 12 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स हैं। कितने? 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो 6 में से 5 सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, एक सब्जेक्ट में उसकी आई हुई RT, एक सब्जेक्ट है कोई सा, उसमें आई है RT, मतलब रिपीट इन थ्योरी, उसमें पास नहीं हो पाया। तो ये स्टूडेंट ओवरऑल तो पास है, लेकिन इसकी एक सब्जेक्ट में आप बोल सकते हो रिपीट आई हुई है, कंपार्टमेंट आई हुई है, लेकिन ये ओवरऑल पास है क्योंकि इसके पास 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 5 होते तो भैया ये पास ना होता। ये ओवरऑल पास है, ओवरऑल रिजल्ट इसका पास है। तो इसका एक सब्जेक्ट में जिसमें RT आई हुई है, इसका ये एग्ज़ाम देगा तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं देगा, ये देगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, जो स्टूडेंट पास होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं तो वो देते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, तो ये देंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, अब ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देंगे इसकी मार्कशीट डिफरेंट आती है, इसकी मार्कशीट डिफरेंट आती है। एक अंतर होता है, जैसे कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स की सभी सब्जेक्ट की मार्कशीट आती है ना, वैसे ही इम्प्रूवमेंट वालों की जो मार्कशीट आती है ना, इनकी जो मार्कशीट आती है सभी सब्जेक्ट की नहीं आती है, पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की आती है जिसका ये एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आती है। जैसे कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया मैथ्स के अंदर, तो सिर्फ मैथ सब्जेक्ट लिखा आएगा उस मार्कशीट में, दूसरा। ठीक है, तो इनके पास टोटल 2 मार्कशीट हो जाती है। कितनी? 2। ठीक है, एक जो सबसे पहले मार्कशीट मिली, उसके बाद इन्होंने अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो वो दूसरी जो मार्कशीट मिलेगी वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट की मिलेगी जिसका आपने एग्जामिनेशन दिया। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट एग्जाम वालों जो इम्प्रूवमेंट देते हैं एग्जाम, उनके पास 2 मार्कशीट हो जाती हैं, और कहीं सबमिट करना हो तो दोनों एक साथ मार्कशीट सबमिट करनी होती हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये जो मार्कशीट मिलती है इम्प्रूवमेंट वाली, इसमें पास या फिर फेल नहीं होता, पास या फिर फेल या फिर कंपार्टमेंट कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर पास फेल कुछ नहीं होता, सिर्फ उसी सब्जेक्ट के मार्क्स लिख दिए जाते हैं जिसका आपने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया। क्लियर? तो ये बात होती है इम्प्रूवमेंट वालों की। बात करें अगर कि मार्कशीट मिलती कहाँ से है सर, तो मार्कशीट आपको टोटल 3 जगह पे मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहला आपके स्कूल में मार्कशीट मिल सकती है, या फिर आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, कहाँ से आती है? पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, या फिर आपका जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर था ना, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ पर भी काफ़ी बार मार्कशीट आपकी पहुँच जाती है। क्लियर? आपका फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आया तो आई थिंक आपके स्कूल में ही मार्कशीट आ जाती है। क्लियर? तो आप स्कूल जाके एक बार विजिट करो, स्कूल में ना आए तो थोड़ा वेट करो, पोस्ट ऑफिस वगैरह विजिट कर लेना, आपके घर पे आ सकती है। अगर वहाँ पे भी ना आए तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपकी आ सकती है। और मान लो यहाँ कहीं भी आपको मार्कशीट नहीं मिल रही है, उस केस में आप क्या करेंगे?
उस केस में आपके पास एक ऑप्शन बचता है, CBSE बोर्ड है तो CBSE रीजनल ऑफिस होता है, ठीक है। जब कोई चांस ना बचे आपको, मतलब कहीं नहीं दिख रहा उम्मीद कि कहाँ मेरी मार्कशीट गई, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे, तो आप चले जाओ CBSE रीजनल ऑफिस, ठीक है। वहाँ पर जा देख सकते हैं आप, हो सकता है वहाँ पर आपकी मार्कशीट हो, ठीक है। और अगर नहीं भी होगी वहाँ पर तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन अगर उनको देंगे तो वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे कि स्कूल में पहुँची है या फिर कहाँ है आपकी मार्कशीट, क्लियर। तो ये पूरा रहता है, सिंपल सी बात ये है, जिनकी कंपार्टमेंट आती है उनके सभी सब्जेक्ट लिखे होते हैं मार्कशीट में, और जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं उनका वही सब्जेक्ट लिखा होता है जिसमें उनकी इंप्रूवमेंट आई हुई होती है, ठीक है। और पासिंग ईयर वही लिखा होता है जिस ईयर में आपने पास किया, आपने नेक्स्ट ईयर पास किया तो नेक्स्ट ईयर मार्कशीट में लिख के आएगी। और हाँ, अगर कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा 10th इसने इस साल पास करी, 12th में थोड़ा गैप ज़्यादा नहीं लग रहा, तो ऐसा होता है, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।